Assalamu alaikum. I'm psychologist, law of attraction coach, your mentor, healer and tarot reader as well. आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली काम कैसे करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप मानते हैं या नहीं मानते, सबसे पहले तो आपके लिए ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके लिए हमेशा काम करता है। योर थाट्स बिकम योर रियलिटी। आप जो सोच रहे हैं वो आपकी रियलिटी बन रही है। जो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं। सेकंड ये कि एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू जस्ट गेट व्हाट यू आर। आप वो रिसीव करते हैं जो आप होते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रैटिट्यूड और उसके साथ साथ आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, चाहे आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी और कर रहे हैं जिस पे आपका स्ट्रांगली बिलीव है, आप अफर्मेशंस दे रहे हैं, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, जिस पे भी आपका बिलीव है, उसके लिए आपकी अफर्मेशन सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में होना ज़रूरी है। आप जो कह रहे हैं, आपने सिर्फ वो कहना नहीं है, आपने उसको फील भी करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर पैशनेट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन्हें हासिल नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि हम अपने कुछ स्पेसिफिक थॉट्स की वजह से खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं। जैसे कोई इंसान चाहता है कि उसको बहुत सारे पैसे मिलें, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लैक ऑफ मनी को शो कर रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहा है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसको कमांड करना शुरू हो जाता है जो आप बता रहे हैं, और आप उसे ये बता रहे हैं कि आपके पास नहीं है, आप उसके लैक को कमांड कर रहे हैं, तो आप ना होने को अट्रैक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं। अब होता क्या है कि हम ये गिला कर रहे होते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, मेरे साथ तो कोई अच्छा है ही नहीं, मुझे कोई अच्छा इंसान मिल ही नहीं सकता, या मुझे कभी कोई अच्छा इंसान मिला ही नहीं। तो ये सब क्या है? ये गिले हैं, ये कंप्लेंट्स हैं जो नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसी नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होने की वजह से आप दोबारा ऐसे ही लोगों को, एक ही सर्कल के लोगों को अपने गिर्द अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करना है तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आप डेली बेसिस पे अफर्मेशंस दें। जो चीज़ आपके पास कंप्लीटली नहीं है, उसके लिए आप डेली अफर्मेशन दें कि मुझे ये मिल गया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। जितना आप इस अफर्मेशन को फीलिंग के साथ बोलेंगे, वो फीलिंग्स, वो फेक फीलिंग्स आपने क्रिएट करने हैं जो वो चीज़ मिल जाने के बाद आपकी होनी चाहिए थी। जब आप वो फीलिंग्स क्रिएट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो सब चीज़ें सेव कर ली, और जब सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज़ें सेव कर ली हैं तो आपके लिए अट्रैक्ट करना आसान हो गया। फिर आप वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। ये मेरिकली काम करता है आपकी लाइफ में। आपकी ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें चेंज होती हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने स्ट्रांगली काम करता है। तो आज इस चीज़ को तो आप एक्सेप्ट कर लें कि आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें खोई हैं वो अपनी नेगेटिव थॉट्स की वजह से खोई हैं। वो किसी की वजह से नहीं खोई। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें, खुद को ब्लेम करना छोड़ दें। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बोलें, और प्रेजेंट टेंस में वही चीज़ किसी अफर्मेशन की सूरत में, जो भी अफर्मेशन आपको अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मनी के लिए कर रहे हैं तो माई फेवरेट अफर्मेशन इज़ आई लव मनी एंड मनी लव मी बैक, एंड आई अट्रैक्ट मनी ईजीली एंड एफर्टलेसली, मनी कम टू मी, मनी कम टू मी। इस तरह की आपने जैसे ही वो फीलिंग्स क्रिएट की, इंस्टेंटली बूस्ट किया अपनी एनर्जी को, आपने उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया।
जितना ज़्यादा ये बोलें तब तक आपने ये बोलते रहना है जब तक वो फीलिंग्स आपकी क्रिएट नहीं होती। अपने ब्रेन को बार बार ये मैसेजेस देते रहना है। ऐसे ही अगर आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप ये अफर्मेशन देना शुरू कर दें, आई एम हेल्दी, एंड जो भी अफर्मेशन, लेकिन प्रेजेंट टेंस में हो और जो आपको फेक नहीं लगे, जो आपके अंदर फीलिंग क्रिएट करें, जिन वर्ड्स को बोलने से आपकी फीलिंग्स क्रिएट हों कि ये चीज़ अगर आपको हासिल हो जाएगी तो उस टाइम पे आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो फीलिंग्स आपने क्रिएट करनी है। और जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतनी ही जल्दी आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अफर्मेशंस देने का या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक फॉलो करने का सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है वो रात का टाइम होता है या अर्ली मॉर्निंग होता है। आप दिन में भी किसी भी टाइम अफर्मेशंस दे सकते हैं। जब कभी आप लो फील कर रहे हैं, लो वाइब्रेशन में हैं, तो आप अपने आप को अफर्मेशंस दें, खुद को बूस्ट अप करें, अपनी एनर्जीज़ को बूस्ट करें। लेकिन जो बेस्ट टाइम है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में हैं, मनी प्रॉब्लम है, एट्सेट्रा किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स हैं आपकी, और आप उस स्पेसिफिक चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो बी स्पेसिफिक। आपको जो जैसा चाहिए, जैसे अगर आपको जॉब चाहिए तो बी स्पेसिफिक। आपने अगर वो फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर रहे हैं, आपको कोई भी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, उस फीलिंग को क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने पूरा वो एटमॉस्फेयर सोचना है कि कैसा एटमॉस्फेयर होगा, कितनी सैलरी होगी, कैसा हो रहा है, वो सब आपने क्रिएट करना है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ जॉब को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो किसी भी किस्म की जॉब आपको मिल सकती है रैंडमली। शायद उसमें आपकी सैलरी पैकेज बहुत हाई हो, क्योंकि आपने फोकस इस पे रखा होगा ना, सिर्फ सैलरी पैकेज पे, लेकिन इन्वायरमेंट जो हो वो बहुत बुरा हो। ऐसे ही आप एक स्पेसिफिक पर्सन को कर रहे हैं अट्रैक्ट, या फिर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं मैरिज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बी स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिकेशंस आप उस इंसान में देखना चाहते हैं, आपको अगर विजुअलाइज करना है तो भी बहुत स्पेसिफिक होके करना है। उसकी हाइट, उसकी बॉडी, उसकी फिजिक, उसकी स्माइल, उसकी आईज, वटएवर जो चीज़ आप चाहते हैं कि ऐसी हो, आपको चाहिए उसका बिहेवियर, उसका केयर करना, उसका कंसर्न शो करना, उसकी लॉयल्टी, ऑनेस्टी, हर चीज़ आपको उसी तरीके से इमेजिन करनी है। अगर आप राइटिंग टेक्निक कर रहे हैं, किसी भी किस्म की राइटिंग टेक्निक कर रहे हैं, 555, 111, 333, 777, या स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपको स्पेसिफिक होना है। ठीक हो गया? ये क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने का टाइम क्या है, तरीका क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। और एक चीज़ कि आपको जब ये सब कर लिया, आपने वो टेक्निक्स लगा दी, अपने हिस्से का एफर्ट आपने पुट ऑन करना है, अपने हिस्से का काम आपने करना है, उसके बाद आपने लेट गो कर देना है। ये वो टाइम होता है जब आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लेट गो नहीं करते और आप बार बार कंसर्न रहते हैं कि ये चीज़ हुई नहीं, ये चीज़ कब होगी, ये चीज़ कैसे होगी, वो आपका हेडिक नहीं है, वो कैसे होगी। वो अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद अलाइन होने लग जाएंगी, वो अल्लाह ताला खुद ही आपके हक में अलाइन करने लग जाएंगे। तो आपको पूरे यकीन के साथ आपने उसको सेट किया। कोई भी जो भी टेक्निक आपको ठीक लग रही है, किसी भी टेक्निक के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप उस टेक्निक के साथ चलें। आपने उसको कंप्लीट कर लिया, आपने विजुअलाइज कर लिया, आपने स्क्रिप्टिंग कर ली। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेट गो करना। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, जब आप लेट गो नहीं करें तो आप चेस कर रहे हैं, और ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है आपकी एनर्जी में। आप 10 मिनट 15 मिनट विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपने एक ऐसी लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ जो है वो अट्रैक्ट कर ली है, और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट बाकी के 24 आवर्स आप नेगेटिव सोच रहे हैं।
आप सोच रहे हैं कि कब आएगा, मतलब आप अपने ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं ना कि अभी नहीं आया। तो जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं आया, उतना ज़्यादा वो उस चीज़ के ना होने को अट्रैक्ट करेगा। सो आपने सेट कर दिया उसको, आपने अपने हिस्से का काम कर दिया, उसके बाद लेट गो कर दें। ये सोचना भी छोड़ दें कि कैसे होगा, वो आपका काम ही नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आपके सामने आएंगी। काम आपको करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल आपको करना है, अपने हिस्से की प्रैक्टिकल जो काम करने हैं वो आपने करने ही करने हैं। लेकिन आपको उसके लिए लेट गो ज़रूर करना पड़ेगा पहले। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेट गो नहीं कर पाएंगे तो आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप ऑनलाइन मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी रिलेशनशिप इशू के लिए, फाइनेंशियल इशू के लिए, या डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी के साथ आप सफ़र करें या अपनी टेरर रीडिंग करवाना चाहते हैं, मेडिटेशंस आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।